रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकरकस राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम, अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेयं, धनुजवन् कृशानुज्ञानिनामग्रगण्यं, सकलगुणनिधानं वानराणामुधीशं, रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। परम श्रद्धेय आनंद कंद सच्चिदानंद महाप्रभु के परम पुनीत पदाम्बजों में सेवक शिव कुमार का साष्टांग नमन एवं इस पवित्र ग्रंथ के कुशल सुयोग साक्षर रक्षक श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में दास का सत्सत प्रणाम एवं समस्त कथा प्रेमी भक्तों का यथोचित अभिनंदन। आइए आज श्री रामचरितमानस का बड़ा ही सुंदर मार्मिक प्रसंग प्रस्तुत है, श्री राम केवट संवाद। मांगी नावो न केवट आना, मांगी नावो न केवट आना, काहे तुम्हारे मरमो मैं जाना, मांगी नावो न केवट आना, मांगी नावो न केवट आना, काहे तुम्हारे मरमो मैं जाना, काहे तुम्हारे मरमो मैं जाना। विचार करो, अखंड ब्रह्मांड के नायक परम पिता परमेश्वर गंगा के पवित्र तट पर विराजमान हैं और केवट से नौका मांगते हैं। कितना सुंदर संकेत किया। बोले मांगी नाव और न केवट आना, और कहाई तुम्हारे मरम मैं जाना। भगवान कहते केवट नौका लेकर के आओ। केवट ने कहा प्रभु नौका तो लेकर के आऊं, कोई समस्या नहीं है, परंतु मैं आपका मर्म जानता हूं। भगवान कहते केवट आज तक मैंने अपने मर्म को लक्ष्मण तक से नहीं बताया, आज तक मैंने अपना मर्म धर्मपत्नी सीता से नहीं बताया, यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु और शंकर तक मेरे मर्म को नहीं जानते, लेकिन केवट कहता मर्म में जाना। अच्छा केवट बताओ तुम कौन सा मर्म जानते हो? तो केवट कहता प्रभु छुअत सिला भई नारी सुहाई, छुअत सिला भई नारी सुहाई, आहन के न काट भाई नार सुहाई। भगवान मैंने सुना है आपके कमल रूपी चरणों की रज में वो जादू है, एक पत्थर भी सुंदर नारी के रूप में परिवर्तित हो सकता है। अस्तु प्रभु मैं आपको कैसे पार करूं? भगवान कहते केवट मैं तो जाने के उद्देश्य से आया हूं और मुझे पार होना है। कैसे? पद कमल धोई। कैसे मैं पार करूंगा आप? पद कमल धोई चढ़ाई नाव,
दीनानाथ उतराई जाओ। भगवान, पहले मैं आपके कमलस्वरूपी चरणों को धुलूंगा और फिर नौका पर बैठाऊंगा। यद्यपि मैंने लक्ष्मण की दृष्टि देखी, मोहि राम राउर आन दशरथ सपथ सब साची कहो, बर तीर मारहि लखन पै जब लग न पाऊं पखारी हो, तब लग न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। प्रभु, तब तक मैं आपको पार नहीं उतारूंगा। तो प्रभु ने कहा केवट जाओ, बेग आन और जल पावो पखारो, बेग आन जल पावो पखारो, उतारे पारो बेग विलंब। इसलिए तत्काल जल लेकर के आओ और चरणों को पखारो, मुझे पार कर दो। केवट गया, अपनी पत्नी से कहा। पत्नी ने कहा स्वामी कहाँ जा रहे हैं? बोले आज हमारे घाट पर प्रभु का आगमन हुआ है। देवी ने कहा ये तो सौभाग्य का विषय है, आज तो मैं भी उनका दर्शन करना चाहती हूँ। केवट ने कहा नहीं, तुमको मैं अपने साथ में नहीं ले जाऊंगा, लेकिन वचन देता हूँ अवश्य प्रभु इसी घाट पर पुनः आकर के तुमको दर्शन देंगे। केवट सुंदर जल लेकर के आया और करता क्या है, अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पधारन लागा, चरण सरोज पधारन लागा। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। अति आनंद, यद्यपि अति सर्वत्र वर्जित ऐसा सिद्धांत मिलता है, लेकिन अति कहाँ की हानिकारक है और कहाँ की लाभप्रद है। जब कोई अति धर्मार्थ की जाए, जब कोई अति पुण्य के लिए की जाए, जब कोई अति यज्ञ के लिए की जाए, जब कोई अति एक ऐसे कार्य के लिए किया जाए धर्म मूलक, तो वहाँ पर अति लाभप्रद है। और जहाँ पर अधर्म हो, अन्याय हो, अनरीति हो, पाप हो, ऐसा अति सर्वोत्तर वर्जित। आज भगवान कहते हैं केवट अवश्य जाओ, और तुमने जो ये साहस किया, ये प्रयास किया, आज मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ। भगवान ने चरणों को जैसे ही धुलवाया, जानकी जी के चरण धुले, श्री लक्ष्मण जी के चरण धुले, और मर्यादा प्रोत्तम अखंड ब्रह्मांड श्री राम जी के चरणों को केवट ने धोया। इतने नहीं, पद पखार जलपान करे आप सहित परिवार, पितर पार कर प्रभहि पुनि गयो मुदित लय पार। अच्छा, जैसे ही सरिता के बीच में केवट पहुंचा, उसने कहा प्रभु नौका डूब रही है। भगवान ने कहा नौका डूब रही? बोले क्यों? बोले वजन बहुत है, तो क्या करें? तो केवट कहता प्रभु ऐसा करिए, आप अपने पैर नाव से नीचे कर लीजिए, लटका लीजिए। भगवान ने कहा अगर मैं पैर नीचे कर लूंगा तो क्या इसका वजन हल्का हो जाएगा? केवट बड़ा चालाक है। भगवान कहते चलो कोई बात नहीं, नीचे कर रहे हैं। और जैसे पैर नीचे किए प्रभु श्री राम जी ने, तो किया पद पखार, पद पखार और जलपान करी। भगवान के कमलस्वरूपी चरणों को पखारा, उस जल को पान किया। अकेले नहीं, आप सहित परिवार और पितरों अपने पुरखों को भी पानी दिया। पार कर और गयो मुदित लय पार,
उतर ठाड़ भय सुर सरीला, उतर ठाड़ भय सुर सरीला, सिया राम दुबल खन समेला, सिया राम दुबल खन समेला। खड़े हुए संकोच हो रहा है प्रभु को कि मैंने केवट को कुछ नहीं, क्योंकि बार बार कहता प्रभु प्रणाम, प्रभु प्रणाम। भगवान को संकोच होता है कि मुझे लगता है कि मैंने इसको किराया नहीं दिया, मैंने नाव की उतराई नहीं दी, तो बार बार ये हमको सजग कर रहा है, सतर्क कर रहा है कि आप पार उतर गए लेकिन आपने कुछ दिया नहीं, तो बार बार प्रणाम करता है। तो भगवान कहते हैं केवट इसकी तुम बिल्कुल चिंता न करो, परेशान न हो, और मैं जब वापस में आऊँगा, क्योंकि केवट ने कहा फिरती बार अमोहि जो देवा, जो आप वापस आने पर देंगे उसको मैं सहर्ष स्वीकार कर लूँगा। इस प्रकार से प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और जानकी जी को सहर्ष सम्मान पूर्वक केवट ने नौका से नदी पार करके और उनको जो है पार कर दिया, आशीर्वाद ले लिया, बहुत धन्यवाद दिया। और केवट से भगवान कहते केवट तुम चिंता न करो, मैं पुनः जब आऊँगा इसी घाट में आऊँगा, ऐसा कह करके प्रभु आशीर्वाद देकर के विदा हो जाते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की